हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग मैकेनिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन की थोड़ी सी बातें करेंगे। बेसिकली जो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें लाइक कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है किस तरह से हम लोग निकालते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इस पे बहुत बेसिक सी बातें हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो हमें बहुत एक लिमिटेड तरह से पढ़ना होता है, जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं, कुल मिला के अगर ऐसी बात करें तो उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करके उन पे ज्यादा ध्यान देना ये हमारी प्राथमिकता होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन सीखने वाले हैं। कुल मिला के प्रोजेक्टाइल मोशन किस किस तरह से हो सकता है, किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैकेनिक्स की बिल्कुल ये शुरुआत है। हम लोग बिल्कुल बहुत बेसिक सी चीज़ें पे लाइक वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन बेसिक सी बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल इतना मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि आपको इतनी चीज़ें पता है कि वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, दूरी क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक बेसिक सी। यहाँ से हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वो हायर लेवल के लिए पढ़ना है, तो हम लोग थोड़ा सा एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? सिंपल से अगर हम बात करें तो आपने देखा है कि हम जब बॉल फेंकते हैं तो बॉल जिस मोशन में जाती है, जिस तरह से ये इस तरह से जाती है, उस मोशन को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। ये टू डायमेंशनल मोशन होता है। मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने इस तरह से रफ्तार दी यू किसी थीटा एंगल पर, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा किस तरह से जाता है? क्या वो कुछ इस तरह से जाता है ना, जा करके गिर जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो बातें यहाँ पर हमें करनी होती है, लाइक कितनी दूरी पर गिरा, कितनी हाइट मैक्सिमम उसने ट्रैवल करी थी, कितने टाइम बाद गिरा, ये सारी बातें हमें जो डिस्कस करनी होती हैं, उन पे कभी कभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछते रहते हैं और ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि लाइक अगर हमें पता है कि ये वेलोसिटी है, किस एंगल पे फेंक दिया जाए, बताओ कितनी दूर गिरेगा जाके, ये सारी बातें हमें समझ आनी चाहिए। अच्छा भाई, ठीक, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक, तो आपको करना क्या, यू के कंपोनेंट करो, यू के कंपोनेंट करो। इधर क्या आ जाएगा, यू का कंपोनेंट यू कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत? चलो नहीं। अब एक बात हमें नोटिस क्या करनी है कि जो एक्स एक्सेस है और जो वाई एक्सेस है, इसमें एक्सेलरेशन किस तरह से चेंज हो रहे हैं। जो एक्स एक्सेस है उसमें कोई भी एक्सेलरेशन रोल प्ले नहीं कर रहा है, नो एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में नो एक्सेलरेशन, ठीक। लेकिन जो वाई एक्सिस है इसमें ग्रेविटेशनल पुल, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी है वो काम कर रही है, यानी इसमें नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम कर रहा है, माइनस जी, है ना, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हम इस मोशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन को, दो भागों में तोड़ देते हैं। एक हमारा एक्स एक्सेस पे मोशन जिसको हम हॉरिजॉन्टल मोशन बोल रहे हैं, और हमारा एक वाई एक्सेस का मोशन जिसको हम वर्टिकल मोशन बोल रहे हैं। इन दोनों मोशंस को अलग अलग स्टडी करके बाद में हम कंबाइन कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब हमें करना क्या है, मान लो मैं इधर से अगर खड़े होकर इसका प्रोजेक्शन देखूं तो आपको क्या दिखेगा कि बॉल इस तरह से गई ऊपर की तरफ और यहाँ पर फिर नीचे आ गई। मेरा बोलने का क्या मतलब है, लाइक यहाँ पर अगर आपको कोई एक परछाई दिख रही है, मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर कोई लाइट नहीं पड़ रही तो आपको यहाँ पे कोई परछाई दिख रही है, लेकिन फिर भी आप फील करें कि अगर मैं इस पार्टिकल को, अगर इस पार्टिकल को इस तरह से ले जाके इधर गिराऊंगा तो आपकी इधर से आप लाइट अगर शाइन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आया, पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया। भाई 2D में तो मैं इस तरह से ला रहा हूं, लेकिन इसकी जो परछाई होगी वो सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ आ जाएगी। बात क्लियर है ना? तो एक्चुअल में हम यही करेंगे कि इसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं इस तरफ को, ठीक। ये सबसे सिंपल मेथड होता है इस चीज को समझने का। ओके, तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, कि हमें निकालना है कि कितनी हाइट तक की मैक्सिमम, या सबसे पहले निकाल लेते हैं कितना टाइम हमें इसको यहां से यहां तक जाने में लगा। उस टाइम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट भी आप टाइम दोनों तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हाइट की अच्छा बात कर लेते हैं। चलो, हाइट, कितनी हाइट ऊपर गया यहां तक, तो हमें पता है इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, ठीक। ओके, यहां पर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है दैट इज जी। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन लगाएंगे। दूसरा इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, इस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या आप इससे कर लो, इससे मत करो। यहां से क्या होगा, इसमें टाइम आ जाएगा, क्योंकि हमें टाइम का भी आइडिया नहीं तो हम टाइम नहीं रखते हैं। आप लगाओ तीसरा वाला इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एच। क्या यही इक्वेशन होता है? यहाँ पे एच को हम कैपिटल ले लेंगे,
ये इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ पे g कैसा लेंगे, g कैसा लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो, g हमारा नेगेटिव लेंगे, ठीक, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें g किस तरफ का लेना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो हमें g ले दिया नेगेटिव। v हमारा क्या है, v हमारा क्या है, 0। क्यों, क्योंकि जब हम पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल में जब ये ऊपर जाता है तो एक पॉइंट पे जाकर के रेस्ट पे हो जाता है और उसके बाद ही नीचे जाता है। तो जिस पॉइंट पे रेस्ट पर हो जाता है उस पॉइंट को हमें निकालना है, तो उस पॉइंट का लिए वेलोसिटी कितना हो गया, 0। अच्छा, तो क्या बचा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, ठीक, माइनस ने माइनस को मार दिया। u क्या है, u की एक्चुअल वैल्यू क्या है, u साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हम वर्टिकल प्लेन में देख रहे हैं, अगर हम वर्टिकल में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। u की वैल्यू क्या एक्चुअल में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। तो h की वैल्यू यहां से क्या आ गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये क्या हमारे पास, मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। बात क्लियर, ओके, ये बात अपने को समझ आ गई। अच्छा भाई, दूसरी बात हमें क्या करनी है, अच्छा एक चीज ध्यान सोचो, अगर हम यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें, कितना टाइम टोटल हमें लगा, कितना टाइम टोटल हमें लगा, तो टाइम किस तरह से निकालेंगे, हम जानते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन होती है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस एटी, u प्लस एटी। तो u की जगह, सॉरी a की जगह रखा है माइनस g, तो u माइनस जी टी, कोई दिक्कत नहीं आता, ओके। अब v कितना है, 0, कोई दिक्कत नहीं, तो u क्या आ जाएगा, gt, u क्या आ जाएगा, gt। क्या यही टाइम जो है यहां से यहां तक जाने में लगेगा, भाई जब हम पार्टिकल को उछालते हैं तो एक्चुअल में यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, एक पार्टिकल यहां तक जाता है, उसके बाद क्या होता है, यहां से वो नीचे आता है, बिल्कुल सिंपल सी बात, यहां तक जाएगा तो हमने कितनी वेलोसिटी दी थी, u sin थीटा, यहां पर जाके हम इस मोशन को देख रहे हैं, ये तो अभी हम पहले वाले पार्ट को देख रहे हैं, सिर्फ यहां से यहां तक जाने वाला, तो हमने फेंका कितना था, सॉरी कितने से था, u sin थीटा, ऊपर जाके कितना हो गया, 0। तो u sin थीटा जो है वो शुरुआत वाली वेलोसिटी v हमने 0 कर दिया और इज इक्वल टू जी टी, ओके। तो u कितना है, u sin थीटा इज इक्वल टू g इंटू टी, ठीक है। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, u sin थीटा बाई g। ये u कहां, सॉरी ये t कहां तक का है, जब पार्टिकल यहां से यहां तक ऊपर जाता है। अब क्या इसके बाद पार्टिकल नीचे भी आ रहा है, इसका मतलब यानी पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, यानी u sin थीटा बाई g लगा जाने में और u sin थीटा बाई g आने में, तो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 इंटू ये छोटा वाला t, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2u sin थीटा बाई g। कोई दिक्कत है यहां तक, पक्का बात समझ आई। सुन ध्यान से, फिर से मैं कर क्या रहा हूं, क्या मैंने इस प्रोजेक्टाइल को दो भागों में तोड़ दिया, दो भागों में क्यों तोड़ा, क्योंकि इससे क्या होगा, मोशन को समझना हमें इजी हो जाएगा, क्योंकि हम एक डायमेंशन में मोशन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई हमें सारे जो इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशन पता है ना, इक्वेशन कौन कौन से होते हैं, ये मैंने डिटेल में नहीं बताया अभी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तीसरा इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक में मैं नहीं गया हूँ, मैंने सीधे प्रोजेक्टाइल मोशन से शुरू किया। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा तो पढ़ने में थोड़ी सी मजा आएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, अच्छा भाई। तो ये हमने क्या, ये जो इक्वेशंस होते हैं ये सारे कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए होते हैं, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है और ये सारे वन डायमेंशन में काम करते हैं। तो हमने क्या किया, अपने मोशन को दो भागों में तोड़ दिया, एक हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन, एक हमारा वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल वाले को अलग स्टडी करेंगे, वर्टिकल वाले को अलग। वर्टिकल वाले भाई, वर्टिकल वाला मोशन क्या, एक तरह से देखा जाए कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, नीचे आ गया, तो एक तरह से इसका प्रोजेक्शन हो गया, एक तरह से इसका प्रोजेक्शन हो गया। तो भाई अच्छा ध्यान सुनो भाई, यहां से मान लो पार्टिकल चलना शुरू किया, क्या पार्टिकल इस तरह से गया है, क्या पार्टिकल इसे देखो, क्या पार्टिकल एक्चुअल में इस तरह से गया है, लेकिन हम जो सिर्फ इसका वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हैं, उस वर्टिकल कंपोनेंट ने क्या किया, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, लेकिन टाइम तो दोनों का सेम ही है, चाहे समझ आया, सॉरी, कि ये जब तक यहां जाएगा उतनी देर में यहां से ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम दोनों का सेम ही होता है भाई, यहां से यहां तक के बाद तो एक ही है। आप इसको ऊपर, इसका भाई परछाई उठाओ, भाई परछाई क्या हो रहा है यहाँ पे, भाई इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो इसकी जो परछाई होगी उतने ही टाइम में तो ऊपर जाके नीचे आएगी। तो सिंपल सी बात है, क्या यही वो टाइम है जो कि पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में लगता है। अच्छा एक बात अब यहां से देखना क्या सीखेंगे, कि अगर इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में यही टाइम लग रहा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट को भी, सॉरी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यहां से यहां तक पहुंचने में सेम टाइम लगेगा।
ये वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ एक देखने का नजरिया। आप अगर ऊपर से अपनी आंख रखेंगे तो आपको पार्टिकल सिर्फ एक सीधी रेखा में जाता हुआ दिखाई देगा। भाई आप खुद ऐसे करके देखो, आप पार्टिकल को ऐसे देखो और ऐसे ले जाओ, आपको लगेगा सीधी रेखा में गया है। और अगर पार्टिकल को आप अपनी आंखों के सामने ऐसे ले जाओ तो आपको लगेगा पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया। तो बस ये दो देखने के नजरिए हैं, इसी वजह से मैं इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ देता हूं, जिससे कि सॉल्यूशन जो होता है हमारा इजी हो जाता है। ओके, तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, 2u sin थीटा बाई जी। तो क्या यहां से हम रेंज निकाल सकते हैं? क्यों इजी है यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो बिल्कुल सिंपल हमारा फंडे लगने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें दूरी निकालनी है तो हमें पता है कि स्पीड अपॉन टाइम, चलो बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, मान लो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, ये डिस्टेंस कितनी आर, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है यहाँ पर हमें, ठीक है, ये वाला यू कॉस थीटा इनटू दिस, यहां से यहां तक आने का टाइम कितना लगा, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 2u स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, sin 2 थीटा, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज। ये वो रेंज है जहां पर जाकर के हमारा पार्टिकल गिरता है, जहां पर हमारा पार्टिकल गिरता है जाकर। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? क्या कोई समस्या है, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है? अच्छा भाई ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा एक चीज और ध्यान सुनना कि हमें यहां से यहां तक की हाइट पता है, मिनिमम 3 चीजें पता हो चुकी कि कितनी हाइट तक पार्टिकल जाएगा, जो कि है हमारी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दूसरी चीज हमें क्या पता चल गई, टोटल टाइम कितना लग रहा है यहां से 2u sin थीटा बाई जी। सुनो मेरी बात, अगर पार्टिकल को हमने u रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका है तो u बाई जी लगेगा जाने में और u बाई जी लगेगा आने में। हमें ध्यान का रखना है, अगर हम पार्टिकल को तिरछा भी फेंक रहे हैं तो तिरछे का जो कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा तो वो होगा हमारा u साइन थीटा। तो अब टोटल जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी जाने में और u साइन थीटा बाई जी आने में, यानी टोटल टाइम हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। कोई दिक्कत यहां तक? 2u साइन थीटा बाई जी। अच्छा भाई, दूसरी बात हमने क्या देख ली कि रेंज किस तरह से निकाला। रेंज क्या हो गया हमारे पास, इधर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इसका लिए हमने क्या किया, रेंज इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी इनटू यहां से यहां तक आने का टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कराया हमारे पास आ गया। अच्छा एक बात और, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है देखो ध्यान से। मान लो u को कांस्टेंट कर दी, भाई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे फेंकेंगे, u को अगर हम कांस्टेंट कर दें, u को एक फिक्स कर दें, ठीक है, एक पर्टिकुलर u पर फेंकना है हमें, और थीटा को वेरी कराएं, थीटा को वेरी कराएं, ठीक है। थीटा को अगर हम वेरिएबल रखेंगे, u को फिक्स कर देते हैं, तो क्या किसी एक थीटा, भाई थीटा फिक्स हो रहा है, तो मान लो हम पहले इस थीटा फेंके कुछ दूर गिरा जाके, ऐसे समझो इस थीटा पर फेंका कुछ दूर गिरा जाके, आप इस थीटा पर भी तो फेंक सकते थे, आप इस थीटा पर भी तो फेंक सकते थे। तो किसी एक थीटा पर जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम आएगी, उस थीटा को यहां से हम निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा होगा कि उस क्वांटिटी को आप वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dr बाई डी थीटा कर दो, dr बाई डी थीटा करो, dr बाई डी कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाई जी कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा भाई क्या आ गया यहां से, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos 0 में कब मिलता है, cos 0 में कब मिलता है, जब cos की वैल्यू कितनी होती है 90। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू पाई cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 यानी 90 पर, तो 2 थीटा कितना हो गया पाई बाई 2, यानी तो थीटा कितना हो गया पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। यानी अगर हमें प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज पर ले जाना है तो हमें इस रेंज को इस एंगल को 45 डिग्री रखना पड़ेगा। अब देखो एक दिन क्या हुआ कि मैं क्या कर रहा था कि जो हमारे यहाँ नॉर्मल वाली जो मतलब समरसेबल पंप लगी होती है जिससे हम लोग नली से पानी भरते हैं, तो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि जो रबड़ थी उसकी, जो रबड़ थी नली की रबड़ थी वो उतनी लंबी नहीं थी, और मुझे थोड़ी दूर पे रखी हुई मतलब जो टब रखा हुआ था, बड़ा सा टब रखा हुआ था, उसमें मुझे पानी
डालना था उससे, ठीक है, भरना था उसको। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, बहुत अच्छी सी चीज ऑब्जर्व करी। मैं इस तरह से लगाए हुआ था, तो पानी जो था, कुछ पानी उसमें गिर रहा था, कुछ पानी थोड़ा थोड़ा सा नीचे गिर रहा था। मुझे लगा नहीं, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उस नली को हल्का से उठाया, उस नली को, भाई ऐसे मैं करे हूँ इस तरह से तो रेंज कुछ अलग होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको एक पर्टिकुलर 45 पहुंचा दिया, तुरंत जो पूरा का पूरा पानी था उसमें गिर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस नली को थोड़ा सा और उठाया, तो एक्चुअल में क्या हो रहा था, पानी फिर से पहले पर गिरने लगता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप थीटा इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो तुम्हारा पानी दूर जाएगा ही नहीं। फिर आप थीटा को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो रेंज होगी वो बढ़ने लगेगी। मैंने एकदम से मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, मैं अगर थीटा को 45, अब फिजिक्स कहाँ काम आएगी, यही तो काम आएगी। थीटा को 45 डिग्री पर फिक्स कर दिया, पानी जो था वहां तक आराम से पहुंच रहा था। छोटी छोटी चीज जो है वहां पे फील करने में कि हाँ यार 45 पे रहा है, काम हमारा बन रहा है पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फिजिक्स को अप्लाई करके बड़ी सुंदर सुंदर चीज रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को फील कर सकते हो, ठीक है ना। क्या तेज हो गया मैं, क्या बात समझ आई है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और अभी तक अगर टेलीग्राम जो ग्रुप है आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, एक बात और, क्या बात, देखो ध्यान से। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये थीटा 45 पर मुझे रेंज मैक्सिमम मिल रही है। इस थीटा 45 पर मुझे रेंज मैक्सिमम मिल रही है। एक बात यहां पर आपको ऑब्जर्व करने वाली क्या है कि जैसे जैसे आप 0 से 45 की तरफ बढ़ाएंगे तो रेंज बढ़ती रहेगी, और फिर 45 से 90 की तरफ जाएंगे तो रेंज फिर घटेगी, यानी 45 पे मैक्सिमम हमें मिल रही थी। अच्छा भाई, क्या 0 पर हमें, अगर हम किसी पार्टिकल को 0 डिग्री फेंके, इसका मतलब क्या, हमने कुछ फेंका ही नहीं, छोड़ दिया उसको, तो क्या रेंज बिल्कुल 0 मिलेगी? अगर हम किसी पार्टिकल को 0 डिग्री फेंक रहे, इसका मतलब क्या, हमने छोड़ दिया उसको, यही तो हुआ, तो वहीं पे गिर जाएगा। लेकिन अगर हम पार्टिकल को 90 डिग्री फेंक रहे हैं, इसका मतलब हमने सीधा ऊपर उछाला है, तो पार्टिकल क्या फिर से उसी जगह पर आएगा। यानी 0 पर फेंको या 90 डिग्री पर फेंको, रेंज सेम आएगी। उसी तरह से 10 पर फेंको या 80 पर फेंको, फिर से रेंज सेम आएगी। तो अगर आप इस तरह के एंगल्स पर फेंक रहे हो जो इनको जोड़ने पर, जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, यानी जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो वो दोनों के लिए जो रेंज होगी वो सेम होगी। अब देखना किस तरह से, देखो ध्यान से, यहां पर आओ। सॉरी, रेंज का फॉर्मूला कहां गया, ये वाला, sin 2 थीटा बाई जी। आप यहां पर एक काम करो, R इज इक्वल टू क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आप यहां पर रखो थीटा की जगह पर 30 डिग्री, थीटा की जगह पर रखो 30 डिग्री, क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 60 बाई जी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, रख देने पर √3 यू स्क्वायर बाई 2g। आप यहां पर थीटा की जगह रखो 60 डिग्री, थीटा की जगह पर रखो 60 डिग्री, तो R कितना आ जाएगा हमारे पास, R आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी साइन 60 इंटू 2 यानी 120, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 प्लस 30 यानी आगे कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ध्यान से देख, तो रेंज जो है वो सेम आई है 60 और 30 के लिए। इसका मतलब क्या है, हमने जो बात करी, जो समझी, बिल्कुल ठीक समझी कि थीटा की वैल्यूज आप अगर इस तरह की ले रहे हैं जिनको जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो उन दोनों थीटा की वैल्यूज के लिए जो हमारा रेंज होगा वो सेम होगा, जो रेंज होगी वो सेम होगी। क्या यहां तक बातें क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन? पक्का 100% लॉक कर दिया जाए? चलो अच्छा, अब अगली बात क्या करते हैं हम लोग, अगली बात जो करते हैं, रुक जाओ जरा मैं इसको साफ कर लूं फिर बताता हूं अगली बात। देखो ध्यान से इधर, ध्यान सुनो, देखो मान लो हमने कोई एक पॉइंट मार्क किया इसमें x, y, हमने क्या मार्क किया, x, y। अच्छा ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इस तरह से हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसमें जो x की वैल्यू लिखेंगे, x एक्सिस पे कितना चला, तो x इज इक्वल टू किस तरह से लिखेंगे, u cos थीटा, इधर की वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू t। इसमें कोई दिक्कत, u cos थीटा इंटू t, ओके, इस कोई दिक्कत नहीं। y क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y एक्सिस में क्या होता है भाई, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी, यू टी हो गया प्लस हाफ ए कितना, -g इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का?
यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से t की वैल्यू आ जाएगी x बाई यू कॉस थीटा। इसको उठा के यहां रखो तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, u ने u को मार दिया, बचा क्या, y इज इक्वल टू एक्स साइन बाई कॉस टैन हो गया, x टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब आपको x की वैल्यू रखोगे, x और थीटा की वैल्यू रखो, u की वैल्यू रखो तो आपको y, मतलब बेसिकली कुल मिला के x और y में हमें एक रिलेशन मिल गया, किस तरह का यहाँ पर पाथ आने वाला है। दिस इज द इक्वेशन। इसको अगर आप प्लॉट करोगे, आप एक ऐप यूज कर सकते हो डेस्मॉस, नाम सुना होगा पहले भी, डेस्मॉस। आप यहाँ पर इस इक्वेशन को रखो, ठीक है, इस इक्वेशन को प्लॉट करो और देखो क्या आपको इसी तरह का पाथ मिल रहा है, क्या आपको इसी तरह का पाथ मिल रहा है? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ये जो प्रैक्टिकली भी देख लिया और समझ लिया। अब आप देख लो किस तरह से इसका जो ग्राफ है वो आता है, ठीक है ना। उसमें आप अलग अलग पैरामीटर्स को वेरी करा के देखो कि किस तरह का फर्क आता है, ठीक है ना। तो बड़ा मजा आएगा इस ग्राफ से खेलने में, ठीक है। ओके, ये भी बात हो गई अपनी। तो हमने क्या क्या बातें करी, हमने ये बात करी कि जो हाइट होती है मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है? इतनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है। हमने बात करी कि टोटल टाइम क्या लगता है, टाइम लगता है टोटल 2u साइन थीटा बाई g। ये फॉर्मूला बिल्कुल मुंह जवानी रटे होने चाहिए, ठीक है। कितनी दूर गिरता जाके, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। रेंज मैक्सिमम कहां पर होती है, रेंज मैक्सिमम कहां पर होती है, r max is at थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 है तो फॉर थीटा 1 एंड थीटा 2 रेंज विल बी सेम, रेंज विल बी सेम। क्या ये बातें हम लोगों ने देख ली है? ओके, तो ये बातें होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, किस किस तरह से हम लोग सारी बातों को कंफर्म कर सकते हैं। आपको कोई भी फॉर्मूला जो है वो किस किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी सारी बातें समझ आ गई होंगी। कहां से हम लोगों ने निकाला, क्यों इसको दो भागों में तोड़ा, बातें समझ आ गई। कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलो उतार लो अब। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल आप थोड़ा सा इसका बेसिक्स जो है आप चाहें तो पढ़कर भी आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फील आएगा फिर, ठीक है। हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से शुरुआत करेंगे, बेसिक हमारी जो एकदम खतरनाक मैकेनिक्स होती है उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलो ख्याल रखो अपना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।